हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला हूं, जिसका शीर्षक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके हम बहुविकल्पिक प्रश्न को आज देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर का उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ख अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा वस्तु के बराबर और छोटा तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ग होगा। सही आंसर क्या होगा? ग होगा। क्वेश्चन नंबर 2। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन का केवल समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ख केवल अवतल में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी उल्टा भी। ग ऑप्शन आपको हो गया केवल उत्तल। तो उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये ऑप्शन किस में है? घ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आपका पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र से परे और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र से परे रहेगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? घ सही हो जाएगा। यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। तो आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा क्या होगा? उल्टा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर होगा ख प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक, ग में क एवं ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में तो समतल दर्पण का उपयोग तो चेहरा देखने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और एक ऑप्शन बचा अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, या इसको कह सकते हैं हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी करो। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है?
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? F बराबर R/2। इसका सही आंसर क्या होगा? F बराबर R/2, जहाँ F क्या है? फोकस दूरी और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। क्या होता है? आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, दंत विशेषज्ञ या दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर क में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ख अवतल दर्पण, ऑप्शन ग उत्तल दर्पण और घ इनमें से कोई नहीं। तो दंत विशेषज्ञ या दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को मापने की क्या ज़रूरत है? ऑप्शन नंबर क में कह रहा है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ख में कह रहा है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, क और ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग, यानी दोनों का जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी तथा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क मुख्य फोकस, ख वक्रता त्रिज्या, ग प्रधान अक्ष और घ है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? पहले पढ़ के तुम लोग समझ लो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, बराबर होता है 1/वक्रता, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 32। तो 32/2 यानी 16 बराबर 16 cm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है 32। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ कितना दिया हुआ है? 32। तो 32/2 वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 32/2, इसको काटेंगे तो 16 बराबर 16 cm। तो सही इसका आंसर क्या होगा? 16 cm। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। क्या होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक? m/−1। क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेंस की क्षमता दिया हुआ, क्षमता यानी आपको क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। लेंस की क्षमता दिया हुआ P कितना? -2.0 डायोप्टर। तो वह है किस फोकस दूरी का? तो F निकाल, P बराबर फार्मूला होता है 1/F। तो यहाँ दिया हुआ P कितना दिया हुआ? -2.0 बराबर डायोप्टर बराबर 1/F।
इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, -2.0 गुने f बराबर 1। तो f बराबर हो जाएगा 1/-2.0। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 0, यानी कितना आ जाएगा, ये मीटर में है, मीटर इस क्या चीज़, इसको मीटर में 2 पचे सॉरी है ना, तो कितना आ गया आपको, -2.0 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1/-2 ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। तो मीटर को किस में दिया, ऑप्शन किस में दिया, सब सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में, -1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 50 × 100 यानी कितना हो जाएगा, -50 cm। कितना हो जाएगा, -50 cm। तो -50 cm का क्या होगा, अरे क्या होगा, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब का प्राप्त करना है, वास्तविक तथा समान आकार के। तो वास्तविक और समान आकार के प्राप्त करना है तो कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क, कांच का लेंस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख, मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ जल है, और ऑप्शन नंबर घ में प्लास्टिक है। तो आपको कांच का भी लेंस बनाया जाता है, जल का भी बनाया जाता है और प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान कितना होगा, पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ के समझ लीजिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान कितना होगा, sin i बटे म्यू का मान क्या होगा, म्यू का मान होगा sin i बटे sin r। पहला ऑप्शन है sin r बटे sin i, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है sin i बटे sin r, तो यही सही ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन है sin i गुने sin r, ये भी गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है sin i प्लस sin r, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन है आपका ख, sin i बटे sin r। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर इसके बारे में समझा देते हैं। का ऑप्शन है u बटे v, ख ऑप्शन है u इंटू v, ग है u प्लस v, घ है v बटे u। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई, या इसको कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, v से, v, और वस्तु की दूरी को u से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घ यानी v बटे u। क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में दिए गए
छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ग ऑप्शन 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। घ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दोनों ऑप्शन सही एक ही है, सेम है। तो इसका यही दोनों आंसर होगा, क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं।